नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। दुनिया इस समय बारूद के गोले पर बैठी है। एक साथ कई फ्रंट पर टेंशन चल रही है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि दो फ्रंट पर युद्ध चल रहा है तो दो और वॉर फ्रंट कभी भी खुल सकते हैं, जिन पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। यानी दुनिया के 4 वॉर फ्रंट अगर खुल गए तो विश्व युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो 4 फ्रंट है जिस पर विश्व युद्ध होने की संभावना है। चीन वर्सेस ताइवान, जहां चीन ने ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया है और इस वक्त ताइवान अलर्ट पर है। चीन तो मानता ही नहीं है कि ताइवान नक्शे में एग्जिस्ट भी करता है। बात की जाए अब नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया की। किम लगातार धमकी देता है और इसी धमकी के तहत इस वक्त साउथ कोरिया अलर्ट पर है। इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला, हमास, हूती और ईरान। मिडिल ईस्ट में से 1 साल ये जो युद्ध रहा है वो लगातार जारी रहा है। और अब बात करते हैं सबसे पुराने, अभी के समय में सबसे पुराने युद्ध की, जो रूस वर्सेस यूक्रेन है। 2.5 साल से यहां पर घमासान मचा हुआ है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। तो ये वो 4 फ्रंट हैं जहां पर विश्व युद्ध होने की संभावना हो सकती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को जोड़ने वाली सड़क को ही उड़ा दिया है। किम जोंग उनके आदेश के ऊपर इस सड़क पर भारी बमबारी की गई है। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर गोलीबारी की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साउथ कोरिया ने भी जवाबी कार्रवाई में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर गोलीबारी की है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। किम जोंग उन के आदेश के बाद सड़क पर भारी बमबारी की गई है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को जोड़ने वाली सड़क को ही उड़ा दिया है। उस सड़क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितनी भारी बमबारी यहां पर की गई है। इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन ऐसे नहीं है। किम जोंग उन लगातार अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर साउथ कोरिया और जापान को डराता रहा है। अमेरिका को चेतावनी भी देता रहा है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया भी युद्ध को लेकर तैयार रहता है और इस समय अमेरिका के साथ मिलकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी वजह से किम जोंग उन बौखलाया हुआ है और साउथ कोरिया को लगातार धमका रहा है। क्या दुनिया बनेगी एक और जंग की गवाह? क्या रूस यूक्रेन मिडिल ईस्ट के बाद खुलेगा जंग का एक और मोर्चा? अब चुप नहीं बैठेगा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। क्या साउथ कोरिया के साथ अब तानाशाह छेड़ेगा सीधा युद्ध? किम जोंग उन तानाशाह को पूरी दुनिया जानती है। किम की सनक से देश और मुल्क वाकिफ है। किम जोंग उन का इतिहास बताता है कि उसने जिस चीज की जिद पाली है उसे करके ही दिखाया है। यही वजह है कि किम की सनक से न सिर्फ उसके देश के लोग खौफ खाते हैं, बल्कि पड़ोसी साउथ कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष तक खौफ खाते हैं। किम जोंग उन अपनी सनक से कब दुनिया को आफत में डाल दे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मेरे को लगता है किम जोंग उन का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स का स्टेटमेंट है और इस पे कोई ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि वहां लड़ाई के अभी कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे हैं। यही नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले साउथ कोरिया के ऊपर कई सिटीज के ऊपर बैलून उड़ाए थे और आपको याद होगा उसमें कचरा डाला था। और अभी साउथ कोरिया ने तो बोला ये हमारे ड्रोन्स थे भी नहीं। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये एक बैटल जोन है, हम सबको पता है कि इन दोनों देश के बीच में तनाव है, तो साउथ कोरिया ने ये ड्रोन्स को मारा क्यों नहीं? इतनी प्योंगयांग उनकी राजधानी तक ये ड्रोन्स कैसे चले गए?
साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की अदावत का पूरा अध्याय है। हालांकि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ एक बार ऐतिहासिक तौर पर पिघल भी चुकी है, वो भी तानाशाह किम जोंग उन के नरम रवैये के बाद। लेकिन ये खुशफहमी भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी और अब एक बार फिर दोनों देशों की तनातनी युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया के सीमा पर कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आरोप लगाया है कि उसने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करके उसके इलाके में ड्रोन उड़ाया। तो मेरे ख्याल ये, और साउथ कोरिया ने तो साफ इनकार भी कर दिया कि हमारे कोई ड्रोन्स वगैरह यहाँ से उड़े ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये भी एक टैक्टिक्स है। देखिए, अभी फोकस पूरा वर्ल्ड का है मिडिल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन में। तो अभी क्या है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे टाइम पे अपना वो एक ये दिखाना कि हम भी कुछ हैं, हमारा देश भी कुछ है, और ये पूरी विश्व में, जैसे आपने बोला, लड़ाई के आसार चल रहे हैं, कई जगह लड़ाई और बॉम्ब्स ब्लास्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल ये समय सोचा कि अब मैं भी अपना थोड़ा विश्व में प्रभाव डालूं कि भाई हम भी कुछ हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मानते हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सारे फायदे हैं। और अमेरिका उनके लिए थ्रेट है। अमेरिका और साउथ कोरिया इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। असल में साउथ कोरिया इन दिनों अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की वजह से दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि वो साउथ कोरिया के साथ अपनी सीमा को स्थायी रूप से अवरुद्ध करेगा। साथ ही साउथ कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं की उकसावे वाली कार्रवाई से निपटने के लिए परमाणु हमले की भी चेतावनी दे डाली। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि नॉर्थ कोरिया को उकसाया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा और साउथ कोरिया का समूल नाश कर देगा। दरअसल साउथ कोरिया के नेता ने चेतावनी दी थी कि अगर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो उनके शासन का खात्मा कर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया लंबे समय से युद्ध की तैयारियों में जुटा है। जो हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बिफोर इजराइल अटैक्स ईरान, और वो ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है। देखिए, ईरान एनरिचमेंट के पास पहुंच गया है। कहा जाता है कि उसके पास अभी वो टेक्नोलॉजी, देखिए दो चीज होती है, न्यूक्लियर का फ्यूल जो यूरेनियम एनरिच्ड है, उस बारूद को मानिए, उस बारूद को आपको रॉकेट के अंदर रखना है, उसमें डेटोनेटर लगाना है, गाइडेंस सिस्टम लगाना है, वो सारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज और चाहिए होती है। तो ईरान शायद अभी वहां नहीं पहुंचा है, पर ईरान ने मान लीजिए वो बारूद बना लिया है, तो बारूद बना करके अपना टेस्ट करके दुनिया को दिखा दे भैया आई एम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट नाउ। आई थिंक उसके एक बहुत ही अलग जाएंगे, क्या होगा, कैन नॉट से, वी डू नॉट नो। सो दैट कैन बी अ गेम चेंजर। ईरान इतना फंस गया, इतना कॉर्नर हो गया है, जब उसे लगेगा कि अब मैं क्या करूं, फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी अ स्ट्रैटेजी, आई मीन हो सकती है वेरी। तानाशाह किम जोंग के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। मौजूदा वक्त में दुनिया में कई जगह जंग के मोर्चे खुले हुए हैं। बम धमाके और मिसाइल हमले से कई देश के इलाके गूंज रहे हैं। खौफनाक तबाही की दास्तान लिखी जा रही है। पश्चिमी एशिया में जंग की आग लगातार भड़कती रही है। ईरान, लेबनान और इजराइल जंग की तपिश बढ़ा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं। इजराइल की सेना अब दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रही है। सेकेंडली, रिगार्डिंग ताइवान,
ताइवान का मोरलेस एस्टिमेट ये है अमेरिकन इंटेलिजेंस का कि 2027 तक चाइना मिलिट्री रूप से पूरा ताकतवर हो जाएगा अपनी नेवी के साथ लेकर के, जो इंडो पैसिफिक ओशन वगैरह है वो अमेरिका से ज्यादा भारी होगा। चाइना ताइवान पे अपना कार्रवाई शुरू कर सकता है, विच कुड बिगिन विद इकोनॉमिक ब्लॉकेड, और फिर चीजें बढ़ती जाएंगी, राइट। वैसे भी याद रखिए, शी जिनपिंग ने कहा है कि ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम ताइवान का मुद्दा सॉल्व करके जाएं और अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ेंगे। वहीं पूर्वी एशिया में भी हलचल बढ़ गई है। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने ऐसी धमकी दी है कि 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की भी धुकधुकी बढ़ गई। तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका और साउथ कोरिया को न्यूक्लियर हमले की सीधी धमकी दी है। उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जैसी दुश्मनी है, वहां कभी भी जंग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सबसे भयंकर युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, तो गाजा में भी लगातार मिसाइलों की बारिश कर रहा है। इजरायली बदले की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट दहल रहा है। इजरायली सेना लेबनान और गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिससे तबाही मची हुई है, लोगों की जान जा रही है। हिजबुल्लाह ने 13 अक्टूबर की रात इजरायल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला किया, जो इस साल का हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा हमला था, जिसमें 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजरायल ने भी करारा प्रहार किया। लेबनान के त्रिपोली इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी लेबनान में इजरायल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। जिस इलाके में इजरायल एयरफोर्स ने हवाई हमला किया, वो लेबनान का सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है। हालांकि इजरायल के एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ये इलाका सुरक्षित नहीं बचा। पिछले हफ्ते इजरायल ने पहली बार यहां पर एक शरणार्थी कैंप पर बमबारी की। इजरायली सेना की ओर से इस हमले को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हमले के कुछ घंटे पहले ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बैरूत समेत हर उस इलाके पर हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। इसके अलावा इजरायल का गाजा पर भी हमला जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में सलाह अल दीन मस्जिद पर बमबारी की थी, जिसमें 29 लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा में हुए हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने नागरिकों के बीच छिपे आतंकियों को निशाना बनाया। हालांकि इजरायली सेना ने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया। मस्जिद पर हमले के कुछ घंटे पहले ही गाजा पट्टी में एक अस्पताल परिसर पर भी इजरायल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से दिखाई दिए। ये खबर भी मिडिल ईस्ट में चल रहे जंगी माहौल के बीच इसलिए अहम है क्योंकि इस्माइल कानी को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि वो इजरायली हमले में मारा गया है।
इस्माइल कानी ईरानी टेलीविजन चैनलों पर दिखाई दिया था जब वो तेहरान एयरपोर्ट पर अब्बास निल्फोरुशन के शव को रिसीव करने पहुंचा था। सितंबर में बैरूत में इजरायली ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के साथ निल्फोरुशन की भी मौत हो गई थी। निल्फोरुशन बैरूत में नसरल्लाह को ईरान लीडर खामनेई का मैसेज देने पहुंचा था। ईरान इजरायल टेंशन के बीच व्हाइट हाउस ने ईरान से कहा कि अमेरिका कई साल से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी धमकियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। अगर ईरान किसी भी अमेरिकी नागरिक पर हमला करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी मिडल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है, आसमान से मौत की बारिश हो रही है और ईरान इजरायल की टेंशन से बड़े युद्ध का संकट गहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया में इस समय इतनी टेंशन है कि एक छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करा सकता है। लेकिन चीन जो अपनी विस्तारवादी सोच से मजबूर है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने एक ऐसी हरकत की है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। चीन अपने हर पड़ोसी की जमीन, उसकी समुद्री सीमा को अपना बताता रहता है। ताइवान को तो ड्रैगन देश ही नहीं मानता है, अपना हिस्सा मानता है, जिसकी वजह से चीन ताइवान में टेंशन हर वक्त बनी रहती है। लेकिन अब चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा लग रहा है कि हमले की तैयारी कर रहा है। आइए आपको इसकी डिटेल्स दिखाते हैं ताकि आप ये समझ सके कि किन फ्रंट्स पर चीन ताइवान को घेरते हुए नजर आ रहा है। ताइवान की चीन के वॉरशिप ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। चीन के फाइटर जेट्स भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। ताइवान एक्सप्रेस में 25 फाइटर जेट की घुसपैठ करने की कोशिश की गई है। वहीं ताइवान के पास ड्रोन, यूएवी के मूवमेंट भी हो रहे हैं। चीनी रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तैनात किया गया है। वहीं चीन की इस हरकत के बाद ताइवान ने भी करारा पलटवार करने की तैयारी कर ली है। क्या है ताइवान की तैयारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया में इस समय एक साथ कई युद्ध फ्रंट खुलते नजर आ रहे हैं, जिससे दुनिया में बड़े युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। कुछ समय से ताइवान को लेकर चुप बैठे चीन ने एक बार फिर से ताइवान को घेर लिया है। चीन की तैयारी ऐसी है कि उसे देखने के बाद इस बार युद्ध की आशंका गहरा गई है। चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया है, जिसे देखते हुए ताइवान की सेना ने भी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अगर मिलिट्री ड्रिल के नाम पर चीन ने किसी भी तरह की हरकत की तो ताइवान से करारा जवाब मिलेगा, जिसके साथ ही बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। रूस, यूक्रेन, इजरायल के साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान के बाद इस फ्रंट पर सबसे बड़ा घमासान मचेगा, क्योंकि ताइवान के साथ ना चाहते हुए भी अमेरिका को चीन के खिलाफ उतरना ही पड़ेगा। दरअसल चीन ने अपने ज्वाइंट स्क्वाड 2024 बी युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसमें सैकड़ों वॉरशिप और फाइटर जेट्स शामिल हैं। चीन की ये वॉर एक्सरसाइज असल में चीन की पूर्वी थिएटर कमांड कर रही है। इससे पहले ज्वाइंट स्क्वाड 2024 से इस साल 23-24 मई को हुआ था। ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के पास जब चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग को देखा तो उसने वॉर अलर्ट घोषित कर दिया, यानी ऐसी चेतावनी जो युद्ध के पहले जारी की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ताइवान की सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश की मिलिट्री अलर्ट पर रहे, किसी भी समय हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहे। ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर इसलिए रखा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है। लगातार चीन के वॉरशिप और फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा के पास दिखते रहे हैं या फिर घुसपैठ करते रहे हैं। चीन ने ताइवान को उस समय घेरा है जब अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन ने चीन को चेतावनी दी थी कि चीन किसी भी उकसावे के लिए ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश न करे। इससे ठीक पहले ताइवानी राष्ट्रपति ने भी इंडिपेंडेंट डे के दिन 10 अक्टूबर को भाषण दिया था, जिसके बाद चीन का ताइवान को घेरने को उकसावे वाली हरकत कहा जा रहा है। जिसके बाद ताइवान की सेना ने हिस्युंग फेंग 3 एंटी शिप मिसाइलों को समुद्री तट पर तैनात कर दिया था। इनकी तैनाती उन जगहों पर की गई है जहां चीन की सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान का यह एंटी शिप मिसाइल एक खास तरह का एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है जो दुश्मन के जहाजों, मिसाइलों, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स को आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है। ताइवान ने एंटी शिप मिसाइलों के एडवांस वर्जन के साथ साथ पुराने वर्जन की भी तैनाती की है। इसके साथ ही ताइवान ने अपने फाइटर जेट्स F-16 को भी अलर्ट मोड पर रखा है, यानी अगर चीन ने कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ताइवान पर एक भी बम गिराया तो ताइवान भी पलटवार करेगा, जिसके बाद रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की तरह एक और फ्रंट खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।